नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ये बहुत ही सफल रहे और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर निकले। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सागर ग्रुप एनसीसी द्वारा शहर के सीएम राइज स्कूल में राष्ट्रीय कैंप का आयोजन 19 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक एवं गोवा के 150 एनसीसी कैडेट्स व छत्तीसगढ़ सहित कुल 600 कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। यह आयोजन एनसीसी के एमपीसीजी डायरेक्ट के निर्देशन में किया जा रहा है। छतरपुर के सीएम राइज सांदीपनी स्कूल में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 8 सितंबर से शुरू होगा। कैंप में आए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ साथ छतरपुर के आसपास के प्रसिद्ध पुरातन और धार्मिक स्थलों पर उनकी विजिट भी आई जा रही है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कैडेट्स को एक दूसरे के भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलुओं से अवगत कराना है। इसके अलावा 2 दिवसीय विशेष प्रयोगशाला में पूर्व एनसीसी कैडेट्स जो अब विभिन्न सेक्टर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनसे रूबरू कराकर उनके अनुभवों और ट्रेनिंग से मिलने वाले फायदे के बारे में कैडेट्स की जानकारी दी जा रही है। यह पूरा आयोजन छतरपुर में एनसीसी की 25वीं बटालियन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज कैंप की शुरुआत के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें एनसीसी के अधिकारियों और कैडेट्स के सामने बुंदेलखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले बधाई और दीवारी नृत्य जैसे कार्यक्रम शामिल थे। कार्यक्रम के लिए बुंदेली गायकों और नृत्य समूहों का स्थान दिया गया था, जिसमें नौगांव एनसीसी यूनिट समेत सांदीपनी स्कूल छतरपुर के विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत में एनसीसी के ग्रुप कप्तान ब्रिगेडियर विकास बहुगुणा की अध्यक्षता में एनसीसी की 25वीं एमपी बटालियन के कर्नल नितिन थापा, एडमिन ऑफिसर कर्नल योगेश गांधी सहित अन्य अधिकारी और एनसीसी स्टाफ मौजूद रहा। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट के बिहाफ पर सागर ग्रुप की 25 एमपी बटालियन ने छतरपुर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन किया है, जो कि 8 सितंबर से शुरू हुआ है और 19 सितंबर तक चलेगा। इस कैंप का उद्देश्य नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। इस पूरे कैंप में 600 कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 450 कैडेट्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 3 ग्रुपों से आते हैं, जो कि रायपुर, सागर और ग्वालियर ग्रुप है, और 150 कैडेट कर्नाटका और गोवा के ग्रुप से इसमें सम्मिलित हुए हैं। और इस कैंप में अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक प्रमुख है एक्सपा, जो कि एक्स एनसीसी कैडेट हैं, उनके द्वारा 2 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कैप्सूल चलाया जाएगा, जो कि इनके जो मेंबर हैं वो देश के सभी कोनों से यहाँ पे आकर सम्मिलित हो रहे हैं। और 2 दिन के कैप्सूल में वो सभी कैडेट्स को किस तरीके से सोचने समझने की शक्ति को हमने बढ़ाना है, किस तरीके से हमने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, जो कि इनके हर किसी फील्ड में जहाँ पर भी ये जाते हैं उस फील्ड में ये काम आएगा। इसके अलावा जो यहाँ से हमने एसडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने अप्रोच किया है, जो कि यहाँ पर आकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में कैडेट्स को जानकारी देंगे। उसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन का यहाँ पे हमने क्लास चलाएंगे, और सभी कैडेट्स को मध्य प्रदेश की जो हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ से आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होंगी, जिसमें ये दुबेला कॉम्प्लेक्स, जटाशंकर और भीमकुंड में इनको विजिट कराई जाएगी, जहाँ पर ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश का कितना रिच हिस्ट्री और कल्चर है। वहीं पे इसी एक्टिविटीज़ के साथ हमने स्वच्छता अभियान को भी आयोजित किया है, ताकि ये सभी तक संदेश पहुँचे कि स्वच्छता जो है हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए साथ ही हमने इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए हैं, ताकि कैडेट्स को जो है एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव तरीके से उनको एंगेज रखा जाए। और साथ ही मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कि इस कैंप को आयोजन करने के लिए काफ़ी सहयोग दिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक नेशनल लेवल का कैंप है, जिसमें कैडेट देश के सभी भागों से आते हैं। और इस बार कर्नाटक और गोवा के कैडेट्स के सामने हमें अपने प्रदेश को दिखाने का मौका मिल रहा है, और इसके लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने उसमें बहुत सहयोग किया है। उनका मैं उसके लिए आभारी हूँ।